मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Dear students, now we are going to learn the first lesson from our prose, that is Dayaluhu Danashilaha Nagarjunaha. Dayaluhu means kind-hearted, the generosity. दानशीलहा मीन्स इसका जो डोनेट करने का वो जो इच्छा है, जो डॉनर है बोलते हैं. नागार्जुना, ठीक है. दिस इज अ लेसन. दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम संस्कृत गज्जावली रिटन बाय श्री P.V. काणे. दयालु दानशील नागार्जुन इति प्रस्तुत पाठ्यभागः श्री P.V. काणे महोदयेन विरचित संस्कृत गज्जावली इति ग्रंथात् स्वीकृतम्. ऐसा करके इंट्रोडक्शन लिखना है. इसमें स्टोरी क्या है? एक चिरायु नगरी होता है. देयर वाज ए सिटी नेम्ड चिरायु. उनका राजा भी चिरायु था. उसका नेम ऑफ द किंग आल्सो चिरायु. और उनके पास मिनिस्टर था, वो है नागार्जुन. वो परम दयालु है और दानशीलता है उसके अंदर, और बहुत एमिनेंट उसका शास्त्र का उसका जो परिज्ञान बहुत है. और वो अच्छा डॉक्टर भी है, अच्छा पॉलिटिशियन भी है, मतलब पॉलिटिकल सेंस अच्छा जानता था. और राजनीति का भी वो बहुत बड़ा अच्छा उसका जो चाल चलन होती थी, उसका जो एक जैसे ऑलराउंडर है वो, ऐसा मिनिस्टर था. कौन? नागार्जुन. और दोनों का बहुत अच्छा गहरा दोस्ती थी. और चिरायु महाराजा का और ये जो नागार्जुन, दोनों का जैसे भट्टी विक्रमार्का ऐसे हम सोचते हैं ना, ऐसा जैसे अगर आपके लैंग्वेज में बताने से जैसे कीरवाणी राजामौली ऐसे. तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था उसका. और दोनों अच्छी तरह से जो अपना जनता को पालन करते थे. उनका पालन में, रूलिंग में जनता से कोई कंप्लेंट नहीं है. सारे बहुत खुशी से रहते थे, प्रजा भी. तो उनका नागार्जुन का वो 5-6 बच्चे भी हैं. और ये अपना जो चिरायु महाराज का भी एक दो बच्चे थे. तो ऐसे दोनों ऐसे प्लान करते थे. एक बार ये अपना जो नागार्जुन ने एक मेडिसिन तैयार किया. उस मेडिसिन से क्या हुआ, उनका जो आयु प्रमाण है, द स्पैन ऑफ लाइफ, इट वाज इंक्रीज्ड. वो मेडिसिन प्रिपेयर करके वो जो चिरायु महाराज को दे दिया और वो भी खुद थोड़ा सा पी लिया. इससे क्या हुआ, उनका उम्र एकदम बढ़ गया. और उम्र के साथ ही जब तक वो अगर अपने आप अगर जान ना देते हैं, जान नहीं छोड़ते हैं, प्राण नहीं छोड़ते हैं, तब तक उनका कोई ना बीमारी है, ना खांसी, बुखार, जुकाम, ऐसा कोई भी कंप्लेंट नहीं होते थे. उस मेडिसिन का पावर से उनका कोई रोग नहीं आता है. और स्पैन ऑफ लाइफ भी बढ़ गया. और दोनों ऐसे ले लिया, एकदम दोनों तंदुरुस्त और काम भी अच्छा कर रहा है, जो अपने जो प्रजा को भी अच्छा परिपालन कर रहा है. जब ऐसे दिन चल रहे थे, एक बुरी दिन ऐसा आया था कि उस दिन जो अपना नागार्जुन का जो उनका भी 5-6 बच्चे हैं, उनमें सबसे प्यारा और जो छोटा एक लड़का था वो एक्सपायर हो गया. वो पता नहीं कैसे कौन सा बीमार आया, उसको उन लोग आइडेंटिफाई कर नहीं पाया टाइम से. वो बेचारा बालक वो मर गया. उससे उसको देखकर उनका जो अपना आँखों के सामने अपना जो बच्चा मर जाना, ये नागार्जुन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाया. वो एकदम शोक में डूब गया. वो बहुत रोया. वो सोचा कि अगर मैं 5-6 बच्चे जैसे मेरे को है, अगर मेरे इतना दुख हो रहा है, तो जिनका घर में अगर एक बच्चा हो तो वो कितना दुख होंगे, वो बहुत दुखी होंगे ना. सो ये सोच लिया था कि मैं आज के बाद जैसे मैं एक मेडिसिन बनाने जा रहा हूँ, वो अमृत जैसा है, वो अमृत ही है. वो पीने के बाद किसी का भी जो पी लेगा उसको मृत्यु ही नहीं आएगा, बस 10 साल.
उस सारे मेरा जो शहर है उसमें सबको मैं बांट दूंगा, वो अमृत को मैं बनाकर मैं पूरा बांट दूंगा, और मेरा राज्य में किसी का घर में कोई विकेट ना गिरे। ऐसा करके उसने फिर वो काम में लग गया। पता नहीं कहाँ कहाँ से मूली पत्ते झाड़ गुड़ जो जितना भी जो होता है ना, वो सार लेके रसायनी वो सब कुछ ला के केमिकल्स वगैरह ला के उसने पूरा शुरू कर दिया। तब तक जो ऊपर जो इंद्र बैठा था वो इनको लाइट ले लिया। वो सोचा कि यार अमृत इतना आराम से आसान से नहीं मिलता है। अमृत बांट के लिए हमने कितना फाइट किया उधर क्षीर सागर में, जो ओशन ऑफ मिल्क में, उसमें लिए कितना हमने दानव एक सर हमने कितना किया। वो इतना जो मुश्किल से जो निकला है, ये आराम से ऐसे 2-4 पत्ते बूट जड़ी बूट से चोरी होता है इसका करके उसने पहले हल्का ले लिया। लेकिन जब इसने पूरा तैयार कर दिया, उसमें सिर्फ एक चीज़ मिलाने से एकदम वो अमृत बन जाता है। तब वो उस आइटम के लिए ढूंढ रहा था। वो कौन? नागार्जुन। तब इनको एकदम डर गया इंद्र जी ने। फिर एकदम देवता लोगों का कॉन्फ्रेंस किया, अरे भैया ये भूमंडल में तो बहुत अनर्थ होने जा रहा है, अभी हम कैसे ना कैसे भी हो जो नागार्जुन जो बनाने जा रहा है उसको रोकना है करके सभी ने बोला चलो ठीक है। इसके लिए अच्छा जो एम्बेसडर से हमारा जो अश्विनी देवता है वो है सूरज के पुत्र है 2, और वो डिवाइन डॉक्टर्स है देव भिषजौ। वो वहाँ पे देव जैसे दिव्य वैज्यलवार देव वैज्यलवार, तो उनको बुलाया। बोला वो अश्विनी देवताओं से बोला इंद्र ने, आप अभी तुरंत जाओ नागार्जुन के पास और ये मैसेज ऐसा करके बता दो करके उसने एक मैसेज दे दिया। वो क्या है? वो नागार्जुन जी प्रणाम, आप तो बड़ा महान है, अच्छे है, धार्मिक है, सर्वशास्त्र जानते हो पूरा, आपका ऐसा चीज़ नहीं जो ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं है, आप सब चीज़ जानते हो, फिर भी ऐसा दुस्साहस काम क्यों शुरू किया? ऐसा जो बिल्कुल अनसोचे जैसे ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया? ठीक है, आप पूरा भूमंडल को आपने फिर अमर बनाना चाहते हो, तो बनाने से फिर मानव का और जो देवता लोगों का हमारा फिर क्या अंतर क्या रहेगा? और ऐसा करके क्या आप जो प्रजापति जो ब्रह्मा है उसका जो उससे आप सामना कर रहे हो, जो वो है सृष्टि करने का और ये कुछ भी लिखने का, जो एक्सपर्ट लिखने का उनके पास आदेश है, अधिकार है, क्या आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि मैं तेरा जो लिखता है मैं उसको मैं कैंसिल कर दूंगा और मैं अपना आदमी को बचाऊंगा? इस मतलब देवता लोगों से तो पंगा लेना चाहते हैं क्या? ऐसा मत करो, आप तो बड़े पढ़े लिखे हो आप, ठीक है। और आप किस लिए ये काम शुरू किया मुझे पता है कि आपका जो लड़का मर गया करके आपका जो दुख से आप शुरू किया है ना, ये देखो आपका लड़का उधर कहीं नरक में नहीं है, वो बिल्कुल इंद्रलोक में अच्छा उसने एंजॉय ले रहा है, मज़ा ले रहा है करके उनने जब अश्विनी देवता लोग ने इनको बोला और उसने बोला कि कैसी ना कैसी भी आप उसको प्रक्रिया को छोड़ दो, उस प्रोसेस को आप स्टॉप करो करके बोला, ये मेरा रिक्वेस्ट है करके बोला। कौन? इंद्र जी ने। फिर तब इसने भी सोचा चलो ठीक है, जो तो शौक तो वो तो ज़रूरी है, जैसे वो तो होता ही, वो साधारण है कुछ भी, लेकिन इसमें मैंने ऐसे गलत स्टेप ले लिया, जबकि मेरा लड़का उधर स्वर्ग में अच्छा आनंद ले रहा है, तो मैं क्यों उनको फिर परेशान करो करके उसने बोला ठीक है, ये आप जो बोला है उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ और ये प्रोसेस यहीं से स्टॉप कर रहा हूँ करके उसने वो जो दिया था उनको दे दिया, उन लोगों ने उसको डेमोलिश कर दिया। फिर ऐसा कुछ दिन चलते रहे। तब ये चिरायु महाराज ने, उनका एक लड़का था जीवहरहा, उस जीवहर को एकदम उसने युवराज बनाया। बनाने के बाद वो बड़ा खुश हो गया। फिर उसके बाद वो लड़का अपना मदर के पास गया, उसका नाम धनपरा। जाके उसने उसका प्रणाम कर दिया, करने के बाद बोला मम्मी मैं प्रिंस बन गया करके जब बोला तो अरे इस बात से तू इतना खुश हो रहा है, इसमें खुशी के कहाँ दिख रहा है तेरे को? मेरे को तो इसमें खुशी दिखाई नहीं दे रहा करके बोला व्हाट मम्मी व्हाट आर यू सेइंग? बोला यस बेटे, आप तो युवराजा बन गए हो, बस इतना ही है, लेकिन राजा नहीं बना तुम, और तेरे से पहले कई जो युवराज बन के चला गया,
क्योंकि इसका कारण क्या है, आपका जो पिता है जो राजा है वो राजा ही रहेगा, और वो जिसको जो युवराजा बना रहा है वो सब मर रहा है, लेकिन वो नहीं मर रहा है। उसका कारण उसने वो जो दवा खा लिया, वो जो दुष्ट वो था ना, वो नागार्जुना, उसने जो मेडिसिन दिया और वो भी पी लिया और इसको भी दे दिया। और इसलिए क्या है, तेरा पिताजी जो है, बाप है, वो 800 साल से मतलब और 800 साल जिएगा अभी। अगर तो तेरे को राजा कहाँ बनोगे, तो कब बनोगे, तो ऐसे युवराजा बनकर घूमते रहोगे क्या? फिर इसको एकदम दुख आ गया, दुख हो गया और ये दुखी हो गया। फिर पूछा मम्मी फिर मैं क्या करूं? बोला तो एक काम करो, जो नागार्जुना है वो परम दयालु भी है और दानशील भी है। उनके पास एक वो कि व्रत है उसका। वो व्रत क्या है, वो दोपहर में जब वो खाना खाने के लिए जो बैठ जाता है ना, वो बैठने से पहले जो भी उनके पास जाता है, जो कुछ भी मांगता है वो पक्का दे देता है। फिर से बोला ठीक है मम्मी, मैं उनका जो लंच टाइम में जाऊंगा और पूछो मैं क्या पूछूं उनसे। और क्या पूछोगे बेटे? सीधा उनका सर मांगो बस, दैट्स ऑल। बोला गिव मी योर हेड, दैट्स ऑल। और वो आराम से अपना हेड काट के तेरा हाथ में देगा। इसने बोला अगर मेरा राजा बनने के लिए उसका सिर का क्या जरूरत है? बोला वो बोला ऐसा नहीं बेटे, अगर वो मर जाता है तो तेरा बाप है ना, वो 800 साल से जी रहा है और 800 साल रहेगा। वो एकदम वो पागल जैसा हो जाएगा, या नहीं तो वो पागल होके या पूरा वैराग्य के साथ ये पूरा राज को छोड़ के जंगल में जाएगा, या नहीं तो वो भी अपना आत्महत्या करेगा। अगर ये नहीं होता तो तू कभी राजा नहीं बन पाओगे। अगर तेरे को राजा बनना है तो मैं जो बोला ऐसा करो। फिर इसने बोला ठीक है मम्मी करके वो नेक्स्ट दिन जैसे बेचारा आचार्य नागार्जुना वो खाने के लिए बैठ रहा था, तब उस वक्त ये जाके अंकुल बोला हाँ बेटे आ जाओ, क्या है इस टाइम आए हो, क्या चाहिए? बोला। इसने सीधा बोला अंकुल मैं सुना था आप जो इस टाइम में जो भी आएगा, अरे यार वो तो है मुझे पता है, पहले बताओ व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। उसने बोला अंकुल आपका सिर दे दो। बोला उसने आई वांट योर हेड। उसने बोला अरे यार मेरा हेड से क्या करोगे तू, ये कोई चीज़ है कैसे, इसमें पूरा रक्त है, मांस है, नस है, पूरा गंदगी है मेरा दल, उससे क्या करोगे? बोला अंकुल ऐसा मत बोलो, या देगा कि नहीं देगा, बस मैं जो पूछा हूँ आपका हेड आप दे दो, बस मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं। फिर उसने बोला चलो ठीक है, वो जो उधर कोने में है ना जो तलवार पड़े हैं, और लाओ तो अपना सिर आप ले जाओ काट के। बोला। फिर उसने खुशी से गया, उधर बहुत सारे वो तलवार पड़े थे, एकदम एक ले लिया अच्छा स्ट्रांग वाला, और ये आचार्य नागार्जुना ऐसा बैठे बस, ठीक है। फिर उसका पीछे से आके एक ऐसे मार दिया उधर गर्दन में, ऐसे गर्दन में मारते ही एकदम वो टेढ़ा हो गया, वो कौन सा तलवार है एकदम टेढ़ा हो गया। फिर जाके दूसरा कुछ मारा था, वो भी टेढ़ा हो गया, और कुछ तो एकदम 2 पीसेस हो गए। फिर आखिर में ऐसा कम से कम उसने 10-12 तलवार को खराब कर दिया। कौन? जीवाहर ने। तब तक ये बात जो महाराजा चिरायु को पता चल गया, एकदम वो दौड़ के आ गया, और ये आराम जो बैठा है हमारा नागार्जुन साहब। फिर उसने आके बोला ये नागार्जुन क्या कर रहे तू, वो बच्चा मांगेगा तो ऐसे देगा तू सिर को। फिर ऐसे करके बोला तो इसने बोला वो महाराजा मैं तो कब का देने वाला था तेरा बच्चे को जो सिर, मेरा सिर कब का देना था, लेकिन मैं आपका अनुमति लेना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरा राजा हो, ये ज़िंदगी आपके लिए है बना है, और आपको न दे के आपका इजाज़त ना लेते हुए मैं इस पृथ्वी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसलिए तब तक इसको थोड़ा वार्म अप कर दिया तेरे बच्चे को। इसने बोला फिर ऐसा क्यों देना चाहते हो करके उसने जब महाराजा चिरायु ने बोला पूछा, तब इसने बोला हे महाराजा, मैं जैसे प्रहार कर रहा था ना, तब मेरे को एक चीज़ याद आ रहा है। मैं इससे पहले मेरा 99 जन्मों में, मतलब 99 जन्मों में मैंने अपना सिर मैं दान ही दे दिया बस। मैं ऐसा नॉर्मल डेथ नहीं मरा,
या बीपी शुगर से या कहीं हार्ट अटैक से नहीं मरा। मैं मेरा पिछला 99 जन्मों में मैं अपना सिर को दान करते करते मैं मर गया था करके, और ये है मेरा 100th जन्म है। अगर इस बार भी अगर मैंने सिर ले लिया फिर मेरे को पुनर्जन्म नहीं है, और मेरे को फिर पुनर्जन्म नहीं है, मैं सीधा जो वैकुंठ में चले जाऊंगा या कैलाश में शिव जी के पास चले जाऊंगा मैं। इसलिए वो महाराजा आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको बच्चे को मैंने वादा कर दिया, तो मेरे को इस पृथ्वी से प्रस्थान होने दो करके उसको प्रणाम किया। फिर बेचारा उसने बहुत रोया, वो चिरायु महाराज ने। फिर उसने तैयार बैठा है, अभी इसको कुछ भी पता नहीं हो रहा है, अरे जो भी तलवार मार रहा है वो पूरा टेढ़ा हो रहा है या टूट रहा है। फिर इसने बोला हाँ बेटे और एक बार ट्राई करो। बोला वो बोला अंकुल क्या है, पूरे सारे मेरा तो जो भी जिससे मार रहा हूँ सब टूट रहा है, अब मैं आपको नहीं मार सकता हूँ करके बोला। फिर बोला ऐसा नहीं बेटे, मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं है, सिर्फ मैं महाराज का जो आदेश के लिए मैं इधर खड़ा हूँ, इधर वेट किया हूँ मैं, ठीक है। अभी जो उधर जो भी पड़ा है तलवार उसको लाओ बोला। फिर उसने तलवार लाया और जाओ उधर दूसरी कमरे में एक जो डिब्बी में एक जो तेल जैसा होता है लेपनम, उसको थोड़ा मेरे पास लाओ बोला। फिर वो लाया, अभी उसमें तलवार में अब तो अप्लाई करो उसको बोला। उस तलवार के ऊपर उसने जैसे तेल जैसे उसने अप्लाई किया, उस लेपनम को ऑइंटमेंट जैसा है, बोला अब मारो बोल के बोला। फिर तब उसने उस तलवार से जब इसका जो सिर काट दिया, एकदम सिर एकदम अलग हो गया बॉडी से। ऐसा नागार्जुन ने अपना बड़ा त्याग धन से, अपना त्याग से गुण से अपना अपना जान दे दिया। फिर ये पता है, ये अपना आंखों से देखा चिरायु ने। फिर उसने उधर एक भी सेकंड खड़ा हो नहीं पाया, एकदम उसने वैराग्य से एकदम जैसे डिवेट हो गए उसने, वो पूरा जो भी चीज़ है उसको बिल्कुल खराब लगा। फिर उसने अपना जंगल में वो तपस्या करने के लिए निकल गया। फिर उसके बाद जो धनपरा है इसको राजा बनाया, जीवहर को। और ये चीज़ जब इनको जो बाकी बच्चों को पता चला, नागार्जुन का बच्चों को, कि हमारा फादर का जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है, बिल्कुल अननेचुरल है, ऐसे ऐसा जो षड्यंत्र रचा हुआ है, इस षड्यंत्र में हमारे जो पिताजी मर गए हैं, इसका जो षड्यंत्र का जो रचयिता कौन है वो जीवहर है। अभी उसको हम सबक सिखाएंगे करके उनका जो लड़के ने एक बार उसके साथ युद्ध में आ गए, उससे युद्ध कर दिया जीवहर को, और उस युद्ध में जीवहर को मार दिया बस। और ये न्यूज़ ये उसको धनपरा को जो पता चल गया, उसका भी एकदम दिल जम गया बस, वो भी ऐसे हार्ट अटैक होकर वो भी मर गया। तो इसमें क्या है, जो राजलोभ होता है उसको ना स्नेहम ना बांधुत्व का वो कभी देखता नहीं है। बस यह है इस स्टोरी का जो मोरल है, ठीक है। और ये इतना ही स्टोरी है, और नेक्स्ट सेशन में दूसरा स्टोरी के साथ हम मिलेंगे। जय हिंद।